इसी प्रकार से युगांडा के रेल मंत्री से कहूंगा, रील की दुनिया से बाहर आओ, भारत जैसे छोटे मोटे देशों की तरफ भी ध्यान दो। युगांडा इतना विकसित हो गया है, एक तरफ भारत की तरफ देख लो, शायद रिफॉर्म हो जाए। वो समय आ गया है कि रेलवे में रिफॉर्म किए जाएं, और भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि रेलवे में रिफॉर्म हो। और इसके लिए बड़ी शर्मिंदगी के साथ विदेशी एक्स हैंडल पर जाकर हम लोगों को ट्रेंड कराना पड़ता है। वो भी हंसते होंगे कि भारत के लोग अजीब है साले, अपने अधिकारों की मांग करके हर बार ट्रेंड कराना पड़ता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं सुनते? क्या भारत के रेल मंत्री के कानों में बिल्कुल जू नहीं रेंगता? इसीलिए इस मंच से आज हम सब लोग ये ट्रेंड तो चलाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से निवेदन है कि भारत की रेल समस्या पर आप गहनता से ध्यान दें। वर्तमान रेल मंत्री से मेरा निवेदन है कि महाराज कब तक सोते रहोगे? ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, उनके ऊपर आवाज उठाओ। और मुझे मालूम है कि ना तो रेल मंत्री सुनेंगे, ना ही वर्तमान के प्रधानमंत्री सुनेंगे। इसीलिए इनकी आवाज सुनाने के लिए मुझे उस व्यक्ति के पैर छूने पड़ेंगे जो बहुत महान आत्मा है, वो है युगांडा के प्रधानमंत्री। मैं माननीय से कहना चाहता हूं कि आपकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है, तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रेल मंत्री क्यों नहीं सुनेंगे? इसी प्रकार से युगांडा के रेल मंत्री से कहूंगा, रील की दुनिया से बाहर आओ, भारत जैसे छोटे मोटे देशों की तरफ भी ध्यान दो। युगांडा इतना विकसित हो गया है, एक तरफ भारत की तरफ देख लो, शायद रिफॉर्म हो जाए। अरे क्या बेशर्मी चल रही है इस देश में कि अपने ही अधिकारों की मांग करने के लिए हमें घुटने टेकने पड़ रहे हैं, भीख सी मांगनी पड़ रही है, और हम उसमें भी समर्थन और विपक्ष में खड़े होते हैं कि ये फलानी पार्टी का है कि ढिकानी पार्टी का है। अरे अधिकार तो तुम्हारे छीने जा रहे हैं। नौकरी का वादा करके आए थे तुम, और नौकरी या नहीं दोगे। सुरक्षा का वादा करके आए तो सुरक्षा ही नहीं कर पाओगे। तो फिर हम क्यों नहीं सवाल पूछे आपसे? क्या उम्मीद करते हो कि सब शांत हो जाए, चुप हो जाए, वो अव्यवस्था को सहते रहे? अब नहीं सहा जाएगा, अब बहुत हुआ। और इसको लेकर जितने भी टीचर जगत के लोग हैं वो निश्चित तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में सबसे आगे खड़े हुए हैं वन एंड ओनली वन मैन आर्मी शो खान सर। खान सर बच्चों की आवाज हैं, जिस लेवल के वो अध्यापक हैं, जिस लेवल पर वो डिलीवर करते हैं, निष्पक्ष जिस लेवल की बात रखते हैं, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को एक साथ इस मंच पर आना चाहिए। केवल खान सर ही क्यों, जितने भी बड़े बड़े अध्यापक हैं जो एसएससी रेलवे के लिए पढ़ाते हैं, गणित के जादूगर माने जाते हैं, उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम एक साथ आकर इस रिफॉर्म के लिए बोल रहे हैं। फिर वो चाहे राकेश यादव सर हों, रंजन सर हों, गगन सर हों, अभिनय सर हों, भारत की सभी बड़ी बड़ी फैकल्टीज इस रिफॉर्म के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं और चाहती हैं कि इस प्रकार के रिफॉर्म हो, वैकेंसीज भरी जाएं, जिससे बच्चों को रोजगार मिले। मान लेते हैं कि ये अध्यापक हैं, वो ये अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। जरा नजरिया देखो, उन लोगों ने जितना लाभ कमाना था कमा लिया, वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। नजरिया ये है, वो सच में चाहते हैं कि रिफॉर्म हो। इस रिफॉर्म के चलते कई लोगों की जाने जा रही हैं, हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही और हम चुप बैठे हुए हैं। तो चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, रेलवे के रिफॉर्म के लिए हम सबको एक साथ आवाज उठानी होगी। और रिफॉर्म में जो मांगे रखी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए। क्या ये गलत मांग है? अगर नहीं कर रहे हो तो ये तानाशाही जरूर है। भुक्तभोगी उस चीज का 3-3 एफआईआर मेरे ऊपर हुई हैं। पूरे जीवन में अव्यवस्थाएं हो गई, जानबूझ के परेशान किया जाता है कि तुमने कैसे छात्रों के हित की बात उठा दी ऊपर। इसीलिए मैं ये चाहता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, अगर इस सरकार में संवेदनशीलता थोड़ी सी भी होगी और आंखों में थोड़ा सा पानी होगा, थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी, तो छात्रों के हित में सोचेंगे। नहीं तो स्पष्ट है कि इस देश में कोई सुनवाई नहीं होगी। बोर्ड लेने का तरीका उन्हें मालूम है कि जाति और धर्म के नाम पर बोर्ड मिलेगा। युवाओं के बोर्ड की उन्हें आवश्यकता है ही नहीं, और जिनकी आवश्यकता नहीं उनके लिए करना ही क्यों कुछ। इसलिए झंडा उठाओ, रैलियों में जाओ, पर्ची खुलवाओ, रोजगार की आदत भूल